अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद, मेरे साथ हैं डॉक्टर रिजवान और आज हमें ज्वाइन किया जी असरा गौरी ने। और आज हम बात करेंगे टर्किश ड्रामा जो अब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे भी आप देख सकेंगे, अर्तुगरुल गाजी के हवाले से। और असरा गौरी को इस गुफ्तगू में लेने की वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर कुछ लोगों ने इस ड्रामे को प्रोमोट किया है, इसको इंट्रोड्यूस कराया है और बहुत लार्ज स्केल पे इसकी बात की है, तो असरा गौरी उन लोगों में सबसे पहले नंबर पे आती हैं। तो असरा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल तो मैं असरा गौरी से ये करूंगा कि आप लोग अक्सर ना खान साहब पे तनकीद करते रहते हैं, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब पे। तो अब देखें ना, उन्होंने तो अर्तुगरुल भी लगा दिया और इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है? अब इससे ज्यादा तो पाकिस्तान का तैयब उर्दगान नहीं बना जा सकता। अच्छा फैसला है इमरान खान साहब का, हमारे वज़ीर आज़म का। और तनकीद की तो गलत बात, जहाँ पे तनकीद की जरूरत होती है वहाँ तनकीद भी की जाती है, लेकिन जहाँ जरूरत होती है कि उनके किसी अच्छे फैसले को सराहा जाए तो उनमें से एक फैसला है पाकिस्तान में नशर का, और ये बहुत बरवक्त फैसला है। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान में इसकी बड़ी मकबूलियत हो चुकी है, लेकिन टीवी पे इसका आना ये बहुत खुशाइंद है। असरा, शुक्रिया आपके वक्त का। बेसिकली जो मेरा सवाल है वो ये है कि रमजान में खास तौर पर रात के 9 बजे ड्रामा नशर करने का जो फैसला है, ये मेरा ख्याल है वही वक्त है जब तरावी का वक्त होता है पाकिस्तान में। ठीक है, उस वक्त लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं है कि उलमा कराम से हुकूमत ने मुआहिदा तो कर लिया कि जनाब तरावी की इजाजत है, लेकिन हुकूमत इस ड्रामे को उसी वक्त नशर करके लोगों को घरों तक महदूद करना चाह रही है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी की नीयत के ऊपर शक तो नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन बहरहाल टाइमिंग तो ऐसे ही है कि वो तरावी की टाइमिंग बनते हैं, और अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा हुकूमत का। एक फैसला तो ये बहुत अच्छा है कि वो इस ड्रामे को नशर कर रहे हैं। दूसरा ये कि वो टाइम है ऐसा ही इबादतों का टाइम है, और घरों में भी अगर कैद रहेंगे तो वो घरों में तरावी पढ़ते हैं उस वक्त मर्द ना, और घर में खवातीन भी इस वक्त तरावी और नमाज की तैयारियों में लगी होती हैं। और ऐन उस वक्त इस ड्रामे का नशर होना, इस पे थोड़ी सी डिबेट चल रही है और चलनी भी चाहिए कि ये टाइमिंग थोड़े से एडजस्ट कर लें। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है टाइम का एडजस्ट करना, रमजान का महीना है और थोड़ा सा लेट नाइट भी दिखाया जा सकता था इसको, या फिर दिन में दिखा लेते तो कोई इसमें हरज नहीं था। लेकिन ये कि उसके ऊपर उनकी नीयत के ऊपर शक करना, ये मेरा ख्याल अच्छी बात। इससे जो पिछले रमजान आते थे उसमें हम 9 बजे या 9:15 बजे क्या देखते थे? देखिए ना, हम उस वक्त क्या गेम शो लगा हुआ होता था या कोई और प्रोग्राम लगा होता था, कोई उधम धाड़ मची होती थी। मतलब किसी भी वक्त ऐसा तो नहीं हुआ कि इन टाइमिंग्स को उन्होंने छोड़ दिया हो। इन टाइमिंग्स में वो कुछ और दिखाते तो थे ही, लेकिन ये उनको पता है कि ये एक ड्रामा जो है वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुका है और लोगों का फेवरेट बन चुका है, तो लाजमी लोग देखेंगे इसको, इस टाइम के अंदर एंगेज होंगे लोग। जहां तक मुझे याद पड़ता है, अफ्तारी से पहले गेम शो शुरू होता था, जैसे कि आमिर लियाकत साहब हो गए, फहद मुस्तफा वगैरह वगैरह, और इनकी जो प्रॉपर वो जो गेम वर्जन है शो का, जिसमें लोगों को एंटरटेन करना है, वो मगरिब के बाद और अफ्तारी तक तरावी तक जारी रहता था। जैसे ही तरावी का वक्त हुआ तो ये शो खत्म हो जाते थे। लेकिन इस दफा हुकूमत ने, नियत पे कोई शक नहीं है, डेफिनेटली कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद कोई मतलब जानबूझ के गया, इसको ओवरलैप किया गया ताकि लोगों को देखें। मौलवी साहिबान को, उलमा कराम को उन्होंने एक मुआहिदा पकड़ा दिया कि जनाब बिल्कुल लोगों को नमाज पढ़े, और ऊपर से इतना हॉट, इतना मशहूर ड्रामा लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है एग्जैक्ट नमाज के वक्त। अच्छा, वो फिर देखिए उसके अंदर उन्होंने ना, मेरा ख्याल है कि शायद मैं पढ़ रही थी तो उसमें 3 टाइमिंग्स हैं। उसमें उन्होंने एक 9 बजे का रखा है और एक रात को लेट नाइट, और फिर एक दिन में भी शायद रिपीट होने का ना। बिलाल भाई, इसका ये नहीं है कि उन्होंने बेसिकली सबको कवर कर लिया है। अच्छा, जो तरावी जिन्होंने नहीं पढ़नी वो इस टाइम देख ले, जो पढ़ के आने के बाद मैं और रिजवान भाई ये डिस्कस कर रहे थे कि जो तरावी पढ़ने वाले हैं उन्होंने पहले से अर्तुगरुल देख रखा है, सारे सीजन देख चुके हैं, और अब जिन्होंने देखना है उन्होंने पहले भी तरावी नहीं पढ़नी थी। तो ये हो सकता है कि अर्तुगरुल की वजह से उन्हें कोई ज्यादा जोश है और वो जाके ना किसी इब्ने अरबी के मुरीद हो जाएं। अच्छा असरा गौरी, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए, अगरचे बहुत से लोग इस हवाले से जानते हैं, लेकिन अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इसका बैकग्राउंड बता दें, उसके बाद हम इस पे बात कर लेंगे कि इस ड्रामे के असरात क्या होंगे।
अर्तगरल ड्रामा दरअसल सल्तनत उस्मानिया के अंदर जो उनके बानी थे उस्मान, वो उनके वालिद हैं अर्तगरल गाजी, और अर्तगरल गाजी के ऊपर ये ड्रामा बनाया। 5 सीजन इसके हैं जो आ चुके हैं, और ये 5 सीजन जो हैं वो अर्तगरल को ही फोकस करते हैं। अच्छा, इन्होंने जो ड्रामा बनाया उस ड्रामे के अंदर इन्होंने अर्तगरल के भी वालिद से शुरू किया है। पहला सीजन जो शुरू होता है वो सलमान शाह की फैमिली से शुरू होता है, और ये खाना बदोशों का कबीला है ना, और खाना बदोशों का कबीला है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सरदार दिखाए हैं सलमान शाह, और हिकमत के हवाले से भी, अपने फैसले करने में भी, और इसी तरह से फिर इन्होंने अपनी औलाद की भी तरबियत की। अर्तगरल को जो इन्होंने दिखाया वो एक बड़ा जज्बाती सा, पहला जो सीजन था बड़ा जज्बाती सा और बड़ा जहादी टाइप का लड़का दिखाया, और फिर उसके अंदर वो सारी चीजें कि उससे मोहब्बत हो गई, और फिर उसके बाद वो शादी भी हो गई एक शहजादी के साथ। और इसके अंदर, इस ड्रामे के अंदर इन्होंने सिर्फ अर्तगरल को या किसी एक कैरेक्टर को नहीं फोकस किया, बल्कि इस ड्रामे के अंदर इन्होंने अपने हर कैरेक्टर के अंदर इतनी जान डाली और इतना बेहतरीन कैरेक्टर लिया है ना। इवन ये कि इन्होंने जो विलन्स लिए हैं, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स लिए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और ये एक ना फैमिली ड्रामा है अर्तगरल गाजी। दरअसल कुछ ऐसा होता है कि कुछ ड्रामे हम देख रहे होते हैं या कुछ मूवीज हम देख रहे होते हैं, तो वो कुछ खास एज के बच्चों को या लड़कों को या मर्दों को वो पसंद होती है ना, लेकिन ये एक वाहिद ड्रामा ऐसा है कि जिसको हर एज का बंदा, हर उम्र का, और बगैर किसी तकलीफ के, औरत हो, मर्द हो, लड़की हो, या कोई यंगस्टर्स में से बच्चे हों, जो भी हों, वो इसको बहुत शौक से देख रहे हैं। और जो एक दफा देख लेता है इसको, वो फिर छोड़ नहीं पाता इसको ना। अगर कोई, बहुत ज्यादा लोग कहते थे, क्रिटिसाइज भी करते थे कि बहुत ज्यादा शोर करती हैं आप, हर वक्त अर्तगरल आपकी पोस्ट के ऊपर आ रहा होता है और ये चल रहा होता है, तो मैं उस वक्त यही कहती थी कि आप 1-2 किस्तें देख लें। मतलब इसका हल सिर्फ ये है कि आपको डोज दे दी जाए, डोज मिल जाएगी तो आप सेट हो जाएंगे। तो वही हुआ कि मैंने, जो बहुत सख्त मुखालिफिन थे या बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले थे, मैंने उन लोगों को ये देखा कि जब उन्होंने खुद से देखना शुरू किया तो उनकी हर ट्वीट में, हर स्टेटस के अंदर अर्तगरल ही नजर आए। इसकी वजह ये थी कि ये एक फैमिली ड्रामा है, ये एक मुकम्मल फैमिली ड्रामा है। सिर्फ इसके अंदर ये नहीं है कि फाइट है, जैसे बच्चों को पसंद होती है कि फाइटिंग हो रही है, ये हो रहा है, सिर्फ ये नहीं है। पूरा एक फैमिली ड्रामा है। दिखाया है कि किस तरह से एक औरत और एक मर्द मिलकर पूरे के पूरे कबीले को चला सकते हैं, और औरत जो उस मर्द के साथ रहती है वो फिर अपने बेटों की भी कैसी तरबियत करती है। और हाइमा आना का जो किरदार है वो बहुत बेस्ट किरदार है इसके अंदर, और वो दिखाया कि वो खातून जो है वो किस तरह पूरे कबीले को लेकर चलती है, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में भी, उसकी मौजूदगी में भी कैसे उसका सहारा बनती हैं, और किस तरह से वो अपने बेटों को हर वक्त आगे रखती है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज है, 5 सीजन इसके आ चुके हैं। अर्तगरल गाजी के ऊपर फोकस किया है, और फिर उसके बाद अब 6ठा सीजन जो शुरू हुआ है वो उनके बेटे उस्मान, जो सल्तनत उस्मानिया के बानी थे, उनके ऊपर अभी चल रहा है, और उसकी 16-17 साल आ चुकी हैं। ठीक है, दुरुस्त हो गया। असरा गौरी, ये बताइएगा कि जो सबसे ज्यादा तनकीद आती है शायद लिबरल तबके की जानिब से, जो लोग हैं वो ये सवाल करते हैं कि जो किरदार दिखाए गए हैं, क्या 500-700 साल पहले का जो मुसलमान था, जो लीडर थे, जो जंगजू थे, क्या वो वाकई ऐसे किरदार के थे, या उनको बेसिकली एक माफोकुल फितरत किस्म का इंसान बनाकर पेश किया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुसलमानों की जो माजी है, जो शानदार माजी रहा है तुर्कों का खास तौर पर, उसके एक सहर में मुब्तला करने की एक शायद कोशिश है। अच्छा देखिए, ये तो तनकीद तो होगी ना, इतने ठंडे पेटों तो नहीं हजम करेंगे वो आपकी तारीफ को, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई माफूकुल फितरत कोई कैरेक्टर बना दिया गया है। हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, हमने तो ये भी पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 16-17 साल की उम्र में सिंध फतह कर चुके थे। तो ये कोई ऐसे कैरेक्टर नहीं है, ऐसा ही है कि मुसलमानों की हिस्ट्री इस तरह के रोशन किरदारों से भरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब उन किरदारों को अपनी आंखों के सामने आप ऐसे कैरेक्टर देखते हैं तो फिर वो है कि मुसलमानों का एक जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी, और ये भी कि अच्छा हम ऐसे थे और हम ऐसे दोबारा भी हो सकते हैं। और यही वो खौफ है। आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी अपनी उस एक रिव्यू के अंदर इसको क्या कहा, तुर्की का सॉफ्ट बम करार दिया। तो वो ऐसे ही तो नहीं दे दिया ना, कि उनको पता है कि इसके क्या असरात पड़ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मतलब 60 ममालिक के अंदर ये ट्रांसलेशन के साथ देखा जा रहा था, 60 ममालिक में 60। तो पाकिस्तान की हद तक या हमारी सोसाइटी की हद तक आप इसके क्या असरात एंटिसिपेट करती हैं? अच्छा, सोसाइटी के ऊपर इसके बहुत अच्छे असरात होंगे। एक तो ये कि ये एक फैमिली ड्रामा है ना, और हमारी सोसाइटी को आदत पड़ गई है साजिशों को
اور اس طرح کی ساری چیزیں. خواتین جو ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ بھی سارے ایسے ہوتے ہیں کس کی کاٹ کرنی ہے, کس کو گرانا ہے, کس کو اٹھانا ہے. تو یہ ایک ڈرامہ میرا خیال ہے کہ ایک بھرپور ڈرامہ بن کے سوسائٹی کے اوپر اثر پڑے گا. اور یہ پڑے گا کہ, اور دوسرا یہ کہ جو ایک مسلمانوں کے اندر, پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان پس ہی رہا ہے نا, تو وہ جب اتنا پٹ رہا ہوتا ہے ہر جگہ تو وہ ویسے بھی ذہنی طور پہ بہت نیچے لیول پہ چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ احساس کمتری کا سمجھنے کے مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس ڈرامے سے وہ جو ان کا کانفیڈنس لیول ہے اور وہ جو ایک اپنے آپ کو بالکل گرے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں وہ چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اور جو پاکستانی جو مسلمان ہیں یا ینگسٹرز ہیں ان کے اندر بھی ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا اور ان کو ایک پراؤڈ فیل ہوگا کہ ہاں ہم ایسے تھے اور اب دوبارہ سے ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم دوبارہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو فیملیز ہیں, جو خواتین ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بھی تربیت کے لیے بہت اچھا ڈرامہ ہوگا اگر وہ اس سے کچھ سبق لینا چاہیں کہ ایک عورت کس طرح سے معاملات کو سنبھالتی ہے, کس طرح سے چیزوں کو فیس کرتی ہے اور کس طرح سے ان کے آگے پھر اچھے رزلٹ نکلتے ہیں. اس چیز سے جڑا ہوا ایک اور میں سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس ڈرامے کے ذریعے, اس سیریز کے ذریعے تو ہم نے لوگوں کے سامنے ایک اچھی پکچر پینٹ کر دی کہ ہمارا کتنا شاندار ماضی رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو حالت آج ہے ہماری اس کے پیچھے شاید شاندار ماضی نہیں ہے بلکہ ہمارے کچھ غلط کرتوت ہیں. انفارچونیٹلی آپ نہیں سمجھتی کہ ایک ڈرامہ اس پہ بھی ہو جائے کہ ہم دکھائیں کہ ہم فیل کیوں ہوئے, ہم سے بیسیکلی دنیا کی حکمرانی ہم سے کیوں چھن گئی, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم نے کیا غلطیاں کی اور فیوچر میں ہم ان غلطیوں سے سیکھ کے دوبارہ بیسیکلی اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, وہ بھی دکھانا چاہیے. اور بلکہ میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کے اندر بھی جو اس طرح کے کردار ہیں, کوٹولو جیسے جو کردار ہیں جو ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق کے ٹائپ کے جو کردار ہوتے ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سعد کا جو کردار ہے وہ بھی کردار ایسا ہی ہے نا. وہ دراصل یہی تو چیزیں تھی اور یہی تو جو سازشیں تھی کہ جو ہر دور کے اندر تو ارطغرل اور عثمان جیسے بادشاہ نہیں ملے نا, تو جب یہ بادشاہت جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جب کمزور پڑ جاتا ہے تو جو اس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں, جو نیگیٹو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ پھر ہمیں ہاتھ دھونا پڑا اپنی ساری خلافت سے, اور ساری جو ایک عروج تھا وہ زوال جو پذیر ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ جو اس طرح کے کیریکٹر تھے وہ حاوی ہوتے چلے گئے. اس میں بھی دکھایا ہے, اس میں بھی ہر سیزن کے اندر یہی دکھایا کہ آپ کے اندر آستینوں کے اندر جو سانپ پل رہے ہوتے ہیں وہ دراصل آپ کو نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں بنسبت آپ کے دشمن کے. اسرا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور اس پہ بڑی اچھی ڈسکشن ہو گئی, اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی جیسے جیسے یہ ڈرامہ پی ٹی وی پہ آتا رہے گا اور مختلف ڈیبیٹس اس پہ ایوالو ہوں گی, ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.